बड़ी खबर। केसरी सिंहपुर में नशे के खिलाफ महिलाएं, पुरुष व युवा हुए एकजुट। नशा बेचने वालों के संभावित क्षेत्र के आसपास दिन रात लगाया धरना। स्थानीय पुलिस प्रशासन भी लोगों के साथ मिलकर कर रहा है सहयोग। स्थानीय लोगों ने नुक्कड़ सभा करके जगह जगह लगाए नाके। नशेड़ियों की जान आई आफत में। सकते में आ गए नशा सौदागर। श्री गंगानगर के केसरी सिंहपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां महिला, पुरुष व युवा नशे के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विनोद साखल जी जुड़ चुके हैं। जी विनोद जी, क्या है पूरा मामला, कैसे चल रहा है अभियान, बताना चाहेंगे? जी जानकारी चाहेंगे आपसे। बताना चाहूंगा कि ये श्री गंगानगर जिले के केसरी सिंहपुर का मामला है, जहां केसरी सिंहपुर में हर घर नशा पहुंच चुका है। इसको लेकर केसरी सिंहपुर के लोगों ने ही पुलिस का सहयोग लेकर नुक्कड़ सभा शुरू कर दी है। और बताना चाहूंगा कि केसरी सिंहपुर में नशा जैसे पाकिस्तान में हर घर में नशा हो चुका है, वैसे ही केसरी सिंहपुर में भी अधिकांश लोगों के घर तक नशा पहुंच चुका है, लेकिन पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा। इसके लिए लोगों ने खुद कार्रवाई करने के लिए पुलिस का सहयोग मांगा है और पुलिस का सहयोग लेकर जगह जगह कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन बताना चाहूंगा कि केसरी सिंहपुर में अब जो नशेड़ी है वो बोलने लगे हैं कि मुझे नशा दे दो या मरने के लिए कुछ भी दे दो, पर हमें नशा जरूरी है क्योंकि हम अब नहीं रह पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि केसरी सिंहपुर में नशा सरेआम बिक रहा था, जिसकी वजह से आज नशेड़ियों की तादाद बढ़ चुकी है। जी विनोद, जैसे आप बता रहे हैं कि स्थानीय पुलिस जो है कार्यवाही नहीं कर रही है, तो लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है, तो ऐसा क्या कारण है कि स्थानीय पुलिस कार्यवाही कर नहीं रही है? जी बिल्कुल सुमन, बताना चाहूंगा कि ये केसरी सिंहपुर में पुलिस की मिली भगत से नशा है तस्कर है जो पनप रहे थे, लेकिन पुलिस को ये मालूम नहीं था कि आखिर इतना बड़ा आंदोलन केसरी सिंहपुर में हो जाएगा। केसरी सिंहपुर थाने के सामने पिछले 2 दिन से धरना जारी है, जहां महिलाएं और पुरुष भी है, लेकिन क्योंकि हर घर में नशा पहुंच चुका है और वहां के युवा है वो नशे के आदी हो चुके हैं। जो पाकिस्तान में जो हालात थे वो आज केसरी सिंहपुर में हालात बन चुके हैं, जिसको लेकर महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया है और महिलाएं केसरी सिंहपुर थाने के बाहर डट चुकी है और वहां धरने पर बैठी है। और महिलाओं का आरोप है कि पुलिस की मिली भगत के कारण आज केसरी सिंहपुर बैकफुट पे चला गया है, वहां नशेड़ियों की तादाद बढ़ चुकी है। जी नशा आप जैसे कि है, सबसे ज्यादा असर जाहिर सी बात है औरतों पर ही पड़ता है, क्योंकि घर के बच्चे और मर्द अगर नशे में आ जाते हैं तो घर की हालत बहुत ज्यादा चिंताजनक हो जाती है। तो ये नशा आता कहाँ से है, कहाँ से सप्लाई होकर आ रहा है, इतनी मात्रा में जो नशा आ रहा है? जी सुमन, मैं बताना चाहूंगा कि ये पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए ये नशा है जो राजस्थान में पहुंचाया जाता है। और जो बॉर्डर एरिया है कर्णपुर विधानसभा क्षेत्र और जो गंगानगर है वहाँ बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया के अंदर ड्रोन के जरिए वहाँ जो नशा है जिसको चिट्टा बोला जाता है, हेरोइन बोला जाता है, वो पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए यहाँ भेजा जाता है। और कुछ लोग अपने चंद रुपयों के लालच में ये नशे का कारोबार करते हैं और जो युवा है इस दलदल में फंसते जा रहे हैं, जिसके कारण अब नशा है जो केसरी सिंहपुर में पैर पसार चुका है। अब वहाँ रोक पाना संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ रोक पाने अगर किसी भी तरह से अगर रोका जाए तो जो नशे की लत में पड़ चुके हैं उनके लिए प्रशासन को कोई टीम बनानी पड़ेगी। और प्रशासन अगर टीम नहीं बनाता तो उन लोगों के साथ क्या हुआ, क्योंकि आज मैंने वहां जाकर विजुअल देखे और वहां जाके लोगों से संपर्क किया और जो नशेड़ी थे उनके घर तक भी मैं पहुंचा और वहां जाके हालात देखे तो चिंताजनक थे। जी बिल्कुल सही बात है, नशे के कारण हालात तो चिंताजनक होंगे ही, लेकिन जैसे कि आप बता रहे हैं कि ड्रोन के जरिए नशा पहुंचता है, जब ये बात आप तक है, मीडिया तक है, लोगों तक है, तो प्रशासन इसमें आंखें मूंदकर क्यों बैठा है? ऐसी क्या बड़ी वजह है? क्योंकि केसरी सिंहपुर जो श्री गंगानगर क्षेत्र में आता है, वहां सिर्फ एक ही ये केसरी सिंहपुर ही नहीं है जहां नशा है, पूरे गंगानगर में नशा बहुत फैला हुआ है। तो क्या पूरे गंगानगर का प्रशासन सोया हुआ है?
जी बिल्कुल सुमन, मैं बताना चाहूंगा क्योंकि जो गंगानगर एसपी है वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट है नशे के मामले में, कार्रवाइयां भी कर रहे हैं और सबसे ज्यादा टॉप 10 में रहे हैं एसपी कार्रवाई करने में। लेकिन कुछ पुलिस में चंद लोग ऐसे होते हैं जो अपने लालच के अंदर लोगों को पनाह देते हैं, जिसके जरिए ही ये नशा पनपता रहता है और जो लोग हैं ये इस दलदल में फंसते जा रहे हैं। क्योंकि हर डिपार्टमेंट के अंदर देखा जाए तो कुछ भ्रष्ट लोग होते हैं, उनकी वजह से ही लोगों का घर उजड़ता देखा जा रहा है। क्योंकि कुछ लोग वहां बैठे हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट में भी है, हर जगह भ्रष्टाचार का खेल खेला जाता है, जिसकी वजह से ही भ्रष्ट लोगों की वजह से ये नशा है वो हर दिन बढ़ता जा रहा है। जी जी विनोद जी, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विनोद जी जिन्होंने इस मामले में हमें पूरी जानकारी दी है। नशा जो है एक बहुत ही चिंता का विषय है और भारत के युवा नशे के दलदल में फंसते नजर आ रहे हैं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहिए News 21। धन्यवाद।